यहाँ से तुर्की शुरू होता है और उस तरफ है जॉर्जिया। जॉर्जिया, तिब्लिसी। तुर्की है गिले गिले और उसके बाद वहाँ पर जॉर्जिया। बेहद खूबसूरत था ट्रिप तुर्की का। अब जैसा भी होगा पासपोर्ट कंट्रोल पर जो जो एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊंगा। ये अराइविंग पैसेंजर्स के लिए है, वो डिपार्टिंग। मैं इस वक्त डिपार्ट कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा। अगर जॉर्जिया से मैं तुर्की में आता तो मैं इस तरफ से आता। मैंने बताया था ना आपको 3 पॉइंट्स हैं, एक पोसोफ वाले, एक है बातूमी वाला बॉर्डर और एक है ये वाला अक्ताश बॉर्डर। ये सभी लोग लोकल्स हैं, अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं और ये लोग एंट्री कर सकते हैं। मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। दोपहर के करीब 1:30-2 बज रहे हैं। सारा अभी भी मैं तुर्की में हूँ। तुर्की का सारा हिसाब किताब है ये ड्यूटी फ्री। और ये गेट है, इससे आगे है जॉर्जिया। मुझे याद आ रहा है बांग्लादेश से जब मैं इंडिया में आया था, वो बॉर्डर का नाम क्या था याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे सेटअप बना हुआ था, बहुत बढ़िया था। तो खैर पर एक मस्जिद बनी हुई है, टॉयलेट है, बेबी केयर रूम है। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। तुर्की है गिले गिले। मैंने परमिशन ले ली है। मेरे कैमरा के पीछे वो लोग खड़े हैं जिन्होंने मुझे परमिशन दी या उन्होंने कहा ठीक है बना लो। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। पासपोर्ट इंडिया, हिंदुस्तान। ओके बाय, सी यू। फ़ोटो तुर्की है, थैंक यू। तुर्की को बाय। यहाँ से तुर्की शुरू होता है और उस तरफ है जॉर्जिया। और प्रॉबेबली ये है नो मैंस लैंड। शायद वो जॉर्जिया और यूरोपियन यूनियन का झंडा लहर रहा है और इधर है तुर्की। बाय बाय, गिले गिले। जॉर्जिया में आती सड़क टूट गई। तिब्लिसी। जॉर्जिया बॉर्डर गेट क्रॉस करने के बाद कोई कार कोई कुछ नहीं है। सामने एक गांव है, एक पेट्रोल पंप भी है। और अब मैं आपके साथ पूरी
कहानी शेयर करता हूँ। पीछे बॉर्डर गेट से चला हुआ आ रहा हूँ, पीछे पेट्रोल पंप था, वहाँ मैंने लोगों से बात की, हिचहाइकिंग पॉसिबल है, समझ में नहीं आया उनको। एक जिनको समझ में आया वो मुझे टैक्सी ड्राइवर के पास में लेके चले गए। टैक्सी ड्राइवर भी नहीं था ऐसी, तो गलत साइड चल रहा था, मुझे इस तरफ होना चाहिए। यहाँ पर भी तुर्की की तरह चलता है ट्रैफिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जॉर्जिया में एंटर करने से पहले मैंने अपने तुर्की वाले डेटा का, मोबाइल डेटा का, इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल करके ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया था यहाँ का मैप, और जो लैंग्वेज वाला पैक है गूगल का वो ऑफलाइन अवेलेबल है यहाँ की लोकल लैंग्वेज। उसने हेल्प की मुझे इन लोगों से बात करने में। पेट्रोल स्टेशन गया, मैंने कहा क्या मैं बैठ सकता हूँ कुछ देर, उसने मना कर दिया। तो मैं पैदल अब आगे जा रहा हूँ, ये पता नहीं क्या है, इस तरफ गाँव है या क्या है। ये बातों में जितना पॉपुलर नहीं है, बट मुझे क्योंकि ये देखना था कि ये क्रॉसिंग हो भी सकती है या नहीं, तो क्रॉसिंग तो हो गई है, मगर बातों भी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर तो ट्रैफिक है ही नहीं। करीब 2:20 पर मैंने एंटर किया था जॉर्जियन साइड वाला जो पासपोर्ट कंट्रोल है वहाँ, और एंटर करते ही सबसे पहले वो जो पासपोर्ट कंट्रोल पे एक लेडी बैठी थी। आमतौर पर जो पासपोर्ट कंट्रोल वाले होते हैं ना, ये दुनिया भर में एक जैसे होते हैं, स्माइल नहीं करते हैं। मैं पहली बार ना थोड़ा सा लड़खड़ा गया इमिग्रेशन वाले इस इंटरव्यू में, बट मुझे लगा कि लड़खड़ा जाऊंगा तो वैसे भी जॉर्जिया बड़ा बदनाम है इंडियंस के मामले में, ये लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं, उनके पास में ई वीज़ा होते हुए भी वो लोग इंडिया से आते हैं, फ़्लाइट से आते हैं, तिब्लिसी में लैंड करते हैं, उनको एयरपोर्ट पे वो लोग डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। काफ़ी सारे इंडियंस के साथ में ऐसा हुआ। मुझे डर था इस बात का, क्योंकि मेरा केस डिफरेंट था, मेरे पास वीज़ा ही नहीं था जॉर्जिया का। असल में क्या है, मेरे पास यूएस वीज़ा था, और यूएस वीज़ा जिनके पास में है, इनकी सरकार ने एक सुविधा दी है, जिनके पास यूएस शेंगन वीज़ा और कुछ और कंट्रीज़ के वीज़ा होल्डर्स हैं या रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, वो लोग जॉर्जिया में बिना वीज़ा के, बिना जॉर्जिया के वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जिनके पास ई वीज़ा होता है उनके एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए बेहतर है कि आप एम्बेसी जाकर वीज़ा ले लें। मतलब इस देश में आने से पहले जो पेपर वीज़ा होता है ना वो ले लें, ई वीज़ा के बजाय वो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। कितने पैसे हैं? यूएस डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, और भी बहुत सारी करेंसी है, तुर्की करेंसी है। अच्छा ठीक है, कितने यूएस डॉलर्स हैं? अब मेरे को पता ही नहीं था, मैंने कहा $1000 है। ओके, तो मुझे लग रहा था आज गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जब बहुत लगने लगा ना कि मेरी एंट्री ना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने कहा मेरे पास यूएस वीज़ा है, 10 साल के लिए है, मल्टीपल एंट्री है। फिर मुझे लगा अब जितने भी ज़्यादा बातें करनी है मुझे रखनी चाहिए उनके सामने। मैंने कुछ पॉइंट्स रखे, मैंने कहा मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं वापस जाऊँगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर, मैं यहाँ रहने नहीं वाला हूँ। कितने दिन के लिए रहने वाला हूँ? मैंने कहा 2 दिन के लिए। फिर कहाँ जाना है? कज़ाकिस्तान जाना है। फिर अचानक याद आया, मेरे पास फ़्लाइट बुकिंग है, फ़्लाइट टिकट्स इनको दिखा सकता हूँ। प्रिंट आउट फटाफट इनको निकाल के दिखाया कि ये देखिए तिब्लिसी से अस्ताना के टिकट है मेरे पास। थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद वो चीज़ थोड़ा सा उनको कन्विंस करने में सक्सेसफुल रही। फिर पासपोर्ट देखने लगे और फिर वो टिकट्स देखने लगे। इतना में तीसरे भाई साहब और आ गए। मुझे ऐसा लगता जा रहा था कि आज मेरी एंट्री नहीं होगी, पहली बार मैं शायद किसी बॉर्डर से वापस भेज दिया जाऊंगा, और जॉर्जिया वाकई बदनाम है इस मामले में। खैर, उसके बाद एक और मोहतरमा आ गई, मेडिसिन हैं कुछ आपके पास? मैंने कहा नहीं, इधर आओ मेरे साथ। मुझे लगा आज ये मेरे को कमरे में लेके जाएंगे, बहुत सारे लोगों के बारे में यही पढ़ा था मैंने, और वहाँ पर ले जाके उनसे घंटों तक सवाल जवाब करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। खैर, वो मेरे को एक कमरे में तो लेकर नहीं गए, एक स्टैंडी लगी हुई थी, उस पर कुछ मेडिसिन के नाम लिखे थे। मैंने कहा नहीं, इनमें से कोई मेडिसिन नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, आप भरोसा कर सकते हैं, इसलिए कि उनको लगे कि हाँ ये यहाँ नहीं रह जाएगा, जॉर्जिया में वापस जाएगा। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। यूएसए में तो लोगों को डर होता है कि इलीगली बस जाएंगे हमारे देश में, मगर जॉर्जिया में बसने का कोई कारण मुझे समझ में आता नहीं है। इकॉनमी भी कोई मुझे मालूम नहीं कैसी है, बट मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता है जॉर्जिया में रह जाने का, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा सवाल जवाब और इतने ज़्यादा इंडियंस को वापस भेज देते हैं। जब सरकारी ऑफिसर होने की बात चल रही थी, उन्होंने कहा आई कार्ड दिखाओ। मैंने आई कार्ड भी दिखा दिया, उस पर डॉक्टर लिखा हुआ था मेरे नाम के आगे। अच्छा, आप डॉक्टर हो? मैंने कहा हाँ जी मैं डॉक्टर हूँ। मुझे लगा चलो यार कुछ तो पॉजिटिव मिला इनको। उस पर भी ये लोग आपस में बात करने लगे, क्या काम करते हो? मैंने बताया कि ये सारा मेरा प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, ये क्या ऑफिस है, क्या काम करता है। उनको यही समझाने में 10 मिनट लग गए, कन्विंस ही नहीं हो रहे थे वो। बार बार मुझे लग रहा था परमिशन मिल रही है, बार बार लग रहा था परमिशन नहीं मिल रही है। ये बैग खोल के दिखाओ, दोनों बैग्स।
खोल के दिखाने लगा सारे अपने कपड़े गंदे साफ़ वगैरह वगैरह। ठीक है, पैक कर लो। उसके बाद मेरी फ़्लाइट टिकट्स, मेरा पासपोर्ट, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा था कि इन देशों के लोग आ सकते हैं जॉर्जिया में बिना जॉर्जियन वीज़ा के, वो डॉक्यूमेंट सब दे दिया इन लोगों को। वो जाके पता नहीं कहीं लेके गए। 10-15 मिनट तक इंतज़ार करता रहा। इस बीच में जो पासपोर्ट ऑफिसर थी जिन्होंने मुझको डील किया था, उनसे बातें हुई और वो थोड़ा सा फ्रेंडली होने लगी। इंडिया में कहाँ रहते हो? मैंने कहा दिल्ली में, कैपिटल सिटी। थोड़ा सा स्माइल किया। मैंने हिंदी फिल्में देखी हैं। अरे यार, हिंदी फिल्मों का बहुत बहुत शुक्रिया बॉलीवुड का। दुनिया भर में एक कंफर्ट जोन मिल जाता है हिंदी फिल्मों की वजह से। मुझे भी लगा कि मेरे को थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना चाहिए। मैंने कहा कौन से एक्टर्स पसंद हैं आपको? मुझे लगा तुर्की से निकला, वहाँ आमिर खान बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर भी होंगे। मैंने कहा आमिर खान नहीं। मैंने कहा अमिताभ बच्चन, राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे 2-4 जो नाम जो मैंने अलग अलग देशों में सुने थे सारे गिना दिए। फिर मैंने कहा शाहरुख खान, और वो खुश हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख खान जी, आपकी वजह से थोड़ा सा वो मुस्कुराई और मेरे दिल में एक उम्मीद जगी, चलो भाई शायद कुछ बात बनेगी। कुछ देर बाद वो 2-3 जो ऑफिसर्स आए थे मेरे पास में, 5-6 इकट्ठे हो गए थे आज। वो सारे आए और फिर उन्होंने पासपोर्ट को स्कैन किया। मुझे लगा चलो स्टैंप लग जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। करीब 10-15 मिनट के बाद में हो गया, एंट्री मिल गई। इस बीच में वो जो मोहतरमा थी उन्होंने कुछ जॉर्जियन शब्द याद करवा दिए। थैंक यू को ये बोलते हैं, हाई को ऐसे बोलते हैं और बाई को ऐसे बोलते हैं। मुझे लगता है अगर हिचहाइकिंग करनी है और आपको जॉर्जिया में अंदर आना है तो इस बॉर्डर को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज टैक्सी लेनी है तो कोई भी बॉर्डर ले लो। बैग एक स्कैनर में, बड़े से स्कैनर में रखवा दिए दोनों। पासपोर्ट वाला जो मेरा छोटा सा एक पाउच है वो भी रखवा दिया। फिर 5-6 लोग इकट्ठे हो गए, सारे बैग खुलवाए। शीशा है, शीशा एक्चुअली तुर्की में वो जो टोबैको स्मोक करते हैं उसको बोलते हैं। मैंने कहा टोबैको? नो आई डोंट स्मोक। नहीं कुछ है इसमें, सेल्फी स्टिक थी बैग में। 4-5 लोग मेरे बैग को ऐसे खंगाल रहे थे, करते रहे। मैंने सामान अपना पैक किया। मैंने उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में थैंक यू बोला। अब आपके लिए बता दूं कि 24 घंटे खुला रहता है अगर आपको ये बॉर्डर क्रॉस करना है। मुझे लगता है कि सबसे पॉपुलर बॉर्डर है बातूमी वाला, वो भी शायद 24 घंटे खुला रहता होगा, आप चेक कर लें। मगर यहाँ मैंने कंफर्म किया था इन लोगों से 24 आवर्स ओपन है। एक अलग से कॉरिडोर है, अलग से कॉरिडोर से वहाँ गया, लारी लिए। उसने रेट बताया मेरे को। मैंने कहा टर्किश डॉलर में एक्सचेंज नहीं कराना चाह रहा था, बहुत ख़राब रेट मिलता है आमतौर पर ऐसे जगहों पर जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स होती हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, एंट्री पॉइंट पे बेसिकली। टर्किश लीराज थे मेरे पास में। मैंने कहा कि 100 हैं, कितने दोगे? 31 लारी देंगे। 100 मतलब होते हैं 1000 रुपये के आसपास, 100 टर्किश लीराज। तो 31 लारी इज इक्वल टू 1000 रुपये। मुझे लगता है 1000 रुपये काफ़ी हैं, बाकी देखा जाएगा, आगे जाके कार्ड से निकाल लूँगा। मैंने इनको 50 टर्किश लीरा दिए। इन्होंने एक मेरे को कागज़ पे साइन वाइन करके डॉक्यूमेंट दिया, पता नहीं कौन सा बैंक था वो। 50 टर्किश लीरा की जगह उन्होंने 15.55 लारी दिए। ये सब हो जाने के बाद मैंने इनका टॉयलेट यूज़ किया, पानी भरा। पानी और टॉयलेट फ्री है। सिस्टम अच्छा था, गर्मी हालांकि बहुत थी अंदर। तो जनाब ये सारा एक्सपीरियंस मेरा। उधर टर्की है, वो सड़क मुझे अभी भी नज़र आ रही है, टर्की वाली। अभी मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, मेरे पीठ पे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वजन है बैग में। यहाँ कुछ कार्स नज़र आई हैं, कुछ लोगों का शोर, हंस रहे हैं। सोच रहा हूँ उनके पास जाता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती। Jimmy. Güzel. Vegetarian. No meat. Musulman. Güzel. Meat. I don't eat meat. Meat. Pomidor. Kute zar. Pomidor tudo. Esti kuze.
थैंक यू Şaşlık. Şaşlık. मेरे इस गिम्बल की बैटरी खत्म हो गई है तो इसके मैं Camera. कैमरे से काम चला रहा हूँ Güzel. नो मीट इनकी कार से इधर इसको चार्ज कर रहा हूँ बैटरी वरुण कैमरा आर्मेनिया Albanya. आर्मेनिया Georgia mı? Armenia. उन्हीं में से एक हैं ये जो मुझे फिलहाल लिफ्ट दे रहे हैं कहाँ तक पता नहीं आर्मेनिया पड़ोसी देश है आर्मेनिया पड़ोसी देश है यहाँ जॉर्जिया का Грузинский. बस इतना ही समझ में आ रहा है बस इतना है कि मेरे को छोड़ने के लिए शायद वहाँ जा रहे हैं पता नहीं जो भी है मैं थक चुका हूँ बुरी तरीके से शायद 4 किलोमीटर चला पहला गांव इसका नाम है काटसाकी Давай, приходи. Супер, Ханус, приходи. Давай.